अस्सलामुअलैकुम। आज हम सुनेंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या। साथ में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान करीम में बहुत तफसील और शान के साथ बयान किया गया है। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अल्लाह ने आपको नबूवत के साथ साथ एक ऐसी अजीम सल्तनत अता फरमाई थी जिसकी मिसाल तारीफ़ इंसानी में नहीं मिलती। ज़ेल में उनके वाक़े की तफसीर और अहम निकात दर्ज है। 1. बेमिसाल सल्तनत और मौजिज़ाती ताकतें। कुरान पाक के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी के पास ना हो। सूरह सिम। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें दर्ज झेल ताकतें दी। हवा पर हुक्मरानी। हवा आपके हुक्म से चलती थी। आपका तख्त हवा में उड़ता और महीनों का सफ़र दिनों में तय करता। परिंदों और जानवरों की ज़बान। आप परिंदों, जानवरों और चींटियों तक की बोलियां समझते थे। जिन्नात पर काबू। सरकश जिन्नात आपके ताबे थे जो आपके लिए समंदरों से मोती निकालते और बड़ी बड़ी इमारतें जैसे हैकल सुलेमानी तामीर करते थे। 2. मलका सबा बल्कीस का किस्सा। ये वाक़या सूरह अन्नमल में तफसील से मौजूद है। एक दिन हिदहुद परिंदे ने आपको खबर दी कि यमन में सबा नामी एक मुल्क है जहां एक औरत हुकूमत करती है और वहां के लोग सूरज की पूजा करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे ख़त लिखा जिसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से थी और उसे इस्लाम की दावत दी। जब मलिका बल्कीस ने आपकी अज़मत और अल्लाह के मौजिज़ात देखे, ख़ास तौर पर जब आपके एक दरबारी ने जिसके पास किताब का इल्म था मलिका का तख्त पलक झपकने से पहले यमन से फ़लस्तीन पहुंचा दिया, तो वो ईमान ले आई। 3. चींटी का वाक़या नसीहत। एक बार जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर एक वादी से गुज़र रहा था तो एक चींटी ने दूसरी चींटियों से कहा, अपने बलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल न डाले। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनकर मुस्करा दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें इतनी बारीक चीज़ें समझने की सलाहियत दी। ये वाक़या उनकी तवाज़ो और आजिज़ी को ज़ाहिर करता है। 4. हैकल सुलेमानी की तामीर और वफ़ात। आपने जिन्नात के ज़रिए बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक्सी की तामीर का अजीम काम शुरू किया। जब आपकी मौत का वक्त करीब आया तो आप अपनी लाठी के सहारे खड़े होकर इबादत करने लगे और इसी हालत में आपकी रूह कब्ज़ हो गई। जिन्नात समझते रहे कि आप जिंदा हैं और वो डर के मारे काम करते रहे। जब एक अरसे बाद दीमक ने लाठी को खा लिया और वो टूट गई, तब आपका जसद मुबारक ज़मीन पर आया। सबक। इस वाक़े से ये साबित हुआ कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं होता, वरना वो इतने अरसे तक काम ना करते रहते। वाक़े से मिलने वाले असबाक। तफसीर की रोशनी में शुक्रगुजारी। इतनी बड़ी सल्तनत के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह के सामने झुके रहे और उसे अल्लाह का फ़ज़ल करार दिया। अदलो इंसाफ। आपने हमेशा इंसाफ से काम लिया, यहाँ तक कि जानवरों के हुकूक का भी ख्याल रखा। दावत दीन। आपने अपनी ताकत को अल्लाह का दीन फैलाने के लिए इस्तेमाल किया, जैसा कि मलका सबा के मामले में हुआ।